हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं सिविल ज्ञान सिटी चैनल में जनरल स्टडीज़ को। तो जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी एई मेंस, बीपीएससी एई और यूपीपीएससी एई में जनरल स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप अगर डेली बेसिस पे अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपका एग्ज़ाम आते आते आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी टेक्निकल चीज़ें हो वो सब इस चैनल पर अपडेट होता रहता है। आप इस चैनल से जुड़ जाइए। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना का तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंडियन आर्मी? तो कहाँ पे है? पुणे में है। भारतीय सेना का जो तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र है वो पुणे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। तो पुणे आप टिक लगाइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म? तो जर्नलिज्म में हम लोग कौन सा प्राइज देते हैं? पुलित्जर पुरस्कार देते हैं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर प्राइज, ठीक है। और ये कहाँ पे दिया जाता है? ये यूनाइटेड स्टेट में दिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट में, यूएस है, वहां पे दिया जाता है। और सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था इसमें 1917 ईस्वी में दिया गया था, 1917 में दिया गया था। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा चीज के लिए होता है? एक्सीलेंस इन न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, लिटरेसी, अचीवमेंट, म्यूजिकल कंपोजिशन। तो ये सारा चीज में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है जर्नलिज्म के क्षेत्र में हम लोग कौन सा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ पे स्थित है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NAIR बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। कहाँ पे है स्थित है? तो बड़ोदरा में स्थित है। बड़ोदरा कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1888 ईस्वी में हुई थी। NAIR नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे की स्थापना जो हुई थी 1888 ईस्वी में हुई थी। गुजरात के बड़ोदरा में है। अब यहाँ पे आया गुजरात, तो गुजरात के जो CM है वो कौन है? विजय रूपानी है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। तो इतना चीज आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूर्य की परिक्रमा करने में बुध को कितना दिन लगता है? सूर्य को परिक्रमा करने में बुध को 88 दिन लगता है, 88। जो सबसे नजदीक ग्रह जो है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो बुध है और इसको 88 दिन लगता है पूरा करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानखेड़े खेल का मैदान कहाँ है? वेयर इज द वानखेड़े प्लेग्राउंड? तो वानखेड़े स्टेडियम जो है वो मुंबई में है और मुंबई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जो CM है वो उद्धव ठाकरे है और यहाँ के जो राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी है। तो आपको इतना चीज याद रखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो अब देखिए, चौरी चौरा जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने जो इंडियन थे वो ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी पे आग लगा दिए थे, जिससे उसमें क्या होगा, जितना भी सिपाही छुपे हुए थे ब्रिटिश सरकार के वो सब उसमें जल के 22 कम से कम वहां पे 22 पुलिस कर्मचारी जो थे, पुलिस स्टाफ जो थे वो जिंदा जल के मर गए वहीं पे। इसी घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। वो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसी घटना के बाद जो गांधी जी है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और उन्होंने हिंसा के ऊपर बहुत से बड़ा बात कह दिया था इसी घटना के बाद में। तो आपको याद रखना है कि कब 5 फरवरी 1922 को है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी? तो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान जो है वो कोलकाता में है। तो आपको कोलकाता याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, थामिन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है? थामिन डियर इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? तो मणिपुर के थामिन मृग जो है वो मणिपुर के राज्य का राजकीय पशु है। और मणिपुर का सीएम जो है वो एन बीरेन सिंह है और यहाँ के जो गवर्नर है वो नजमा हेपतुल्ला है।
तो इतना चीज आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज द विद्यासागर ब्रिज बिल्ट? तो हुगली नदी पर विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? हुगली नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी? तो मुगल वंश का अंतिम शासक जो थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तो बहादुर शाह जफर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है? व्हाट वेयर द किंग्स ऑफ एंसेंट इजिप्ट कॉल्ड? तो फराव कहा जाता है। प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है? फराव। तो इसका आंसर हो जाएगा फराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द गद्दर पार्टी इन अमेरिका? तो अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना जो है वो लाल हरदयाल ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो वेयर डिड द मार्को पोलो रेसिड? तो इटली का निवासी था। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? इटली। इटली आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द अप्रोक्सीमेट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट? जो पृथ्वी का भूपृष्ठ होता है उसकी अनुमानित मोटाई लगभग कितना होता है? तो 35 किलोमीटर होता है। तो इसका आंसर आपको 35 किलोमीटर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो गुरुमुख लिपि याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी? तो देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो इसका आंसर आपको देहरादून याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो सरोद से। अजमद अली खान जो है वो सरोद से संबंधित है। तो सरोद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो मणिपुर राज्य को 1972 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो 1972 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो ग्लूकोज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एसेटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एसेटिलीन का आईयूपीएसी नाम जो है वो एथाइन हो जाएगा इसका आंसर। तो एथाइन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड? तो परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, न्यूक्लियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो को ग्रह की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया? इन विच ईयर वाज प्लूटो रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट? तो 2006 से प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। तो 2006 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभ आरंभ किसने किया है? हु हैज लॉन्च्ड ट्री प्लांटेशन कैंपेन इन न्यू दिल्ली रिसेंटली? तो अमित शाह ने अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। अमित शाह हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक मिश्रा हैज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ MFIN सेरेमनी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? आलोक मिश्रा हो जाएगा। तो यहां पे MFIN आया। तो अब MFIN का जो फुल फॉर्म होता है क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, गुड़गांव।
जो कि हरियाणा में है, और हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर है, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर है, वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो इतना चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक हैज टाइड अप विथ हुम टू ट्रेन रूरल यूथ। तो एनएसडी के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने एनएसडी के साथ। एनएसडीसी का जो फुल फॉर्म है वो कौन है, क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो सीईओ है वो मनीष कुमार है। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका जो सीईओ है वो मनीष कुमार है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। तो इतना चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा वीडियो कंप्लीट होता है, आप फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।